दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब के भाषण से बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो गया है। राजनीति के अंदर ऐसा समझ लीजिए कि इससे बहुत कुछ सवाल खड़े हो जाएंगे कि आखिर कौन लोग हैं इस पूरे के पूरे बात के पीछे, जिसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जिनका नाम है जस्टिस गोपाल गौड़ा कर रहे हैं। उन्होंने जिस तरह की आलोचना करी है वो शायद अभी कुछ सालों के अंदर किसी ने नहीं करी होगी। पूरे साफ के तौर के ऊपर कहा है कि इसको बार एंड बेंच ने कवर किया। दो बातें करी है। पहली बात ये कि इलेक्शन जो है फेयर नहीं हो रहा है और उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं हुई है। और दूसरा, उन्होंने अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट को लेकर और सरकार के ऊपर जो पूरा का पूरा मामला है उस पर भी सवाल खड़े किए हैं। मैं आपको बताती हूँ, मैं नहीं कर रही, ये जस्टिस गोपाल गौड़ा साहब का बयान है और उन्होंने ये बातें कही है। बार एंड बेंच ने लिखा है सुप्रीम कोर्ट कंडक्ट नॉट इम्प्रेसिव। सुप्रीम कोर्ट का जो कामकाज है, कंडक्ट है, वो इम्प्रेसिव नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो केस था वो लिया नहीं गया। इलेक्शन जो है फ्री एंड फेयर नहीं है। ये आरोप लगाया है फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस गोपाल गौड़ा ने। और इसको लेकर जितनी भी बातें मोदी सरकार को लेकर होंगी वो आप समझ सकते हैं कि प्रेशर कौन बना सकता है, दबाव कौन बना सकता है और दबाव किसके कहने पर बन सकता है। आज की तारीख में ये हर एक व्यक्ति चर्चा करता है, लेकिन क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ है तो हम लोग कोई टिप्पणी नहीं करते। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के ही एक जज ने जो रिटायर्ड है गोपाल गौड़ा साहब ने जो कुछ कहा है उसको लेकर जो सारी बातें हो रही थी वो हो रही हैं। बार एंड बेंच के ऊपर जो लोग लिख रहे हैं, बहुत सारे लोग मोदी सरकार की आलोचना कर रहे हैं और मोदी सरकार से लोग कह रहे हैं कि आपने किस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है जुडिशरी को या किसी भी सिस्टम के हिस्से को कि आज हर किसी भी वर्ग के जो सिस्टम का हिस्सा है उसकी आलोचना हो रही है। उन लोगों का भरोसा जो है कम हो गया है। बार एंड बेंच हिंदी ने लिखा है सुप्रीम कोर्ट के अयोध्या फैसले ने दक्षिण पंथी को ज्ञानवापी अन्य मस्जिदों पर दावा करने में सक्षम बनाया। ये भी कहा है न्यायमूर्ति गोपाल गौड़ा ने। आर एन बेंच ने इसके ऊपर लिखा है, पूरा लेख मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। साफ तौर के ऊपर इनका कहना है गोपाल गौड़ा का कि जिस तरह से इलेक्शन के अंदर सबसे पहले जो कही, जिस तरह से इलेक्शंस के लिए इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का केस लेना चाहिए वो लिया नहीं गया। और आज की तारीख के अंदर इसी वजह से इलेक्शंस जो है वो बिना पक्षपात के हो नहीं रहे हैं, फ्री नहीं हो रहे हैं, फेयर नहीं हो रहे हैं, ईमानदारी से नहीं हो रहा है और उस सब का भुगतान पूरा देश कर रहा है। अब अयोध्या को लेकर जो उन्होंने बात कही है वो बहुत गंभीर है। मैं आपको बता देती हूँ क्या लिखा है भारत एंड बेंच ने, पहले आपको पढ़ के सुनाती हूँ। सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति गोपाल गौड़ा ने शनिवार को अयोध्या विवाद में 2019 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले की आलोचना की, जिसके द्वारा शीर्ष अदालत ने विवादित स्थल जिस पर बाबरी मस्जिद खड़ी थी वो हिंदू पक्षधारों को सौंप दिया था। न्यायमूर्ति गौड़ा ने कहा कि फैसले ने ज्ञानवापी मस्जिद सहित देश भर की अन्य मस्जिदों पर दावा करने के लिए सही प्रतिक्रियावादी तत्वों को सक्षम करने के लिए बाढ़ के दरवाजे खोल दिए। उन्होंने कहा अयोध्या के फैसले ने सही प्रतिक्रियावादी ताकतों को देश में ज्ञानवापी और अन्य मस्जिदों पर दावा किया है। यह भारत गणराज्य के लिए एक बड़ा खतरा है।